अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्लियर शैम्पू हर लम्हा पुरजोश पावर्ड बाय सनसिल्क एंड माइको। पीएसएल के मैचेस जारी हैं और आज मुकाबला जारी है मुल्तान और इस्लामाबाद का। मुल्तान अब तक इस टूर्नामेंट की कह सकते हैं नाकाम तरीन टीम, इस्लामाबाद इस टूर्नामेंट की यकीनन कामयाब तरीन टीम। इस मैच से पहले इस्लामाबाद ने 4 मैच खेले, चारों जीते। मुल्तान ने 4 मैच खेले, 3 हारे, 1 जीता लाहौर के खिलाफ। आज मैच का आगाज हुआ, मुल्तान रिजवान ने कमाल कर दिया, 36 रन बनाए 37 गेंदों पर। हालांकि उसी पिच पर बिल्कुल रिजवान के साथ ही उस्मान खान ने 61 रन बनाए 40 गेंदों पर, यानी कि पिच पे रन तो बहरहाल बन सकते थे। मुल्तान बड़ा टोटल देने में नाकाम हुआ, 168 रन बनाए मुल्तान ने, 5 आउट हुए। और उसके बाद इस टूर्नामेंट की कामयाब तरीन टीम इस्लामाबाद ने आगाज ही इतना खतरनाक किया कि बंदा क्या कहे, पावर प्ले में इतने रन बन गए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब मेरे ख्याल में तो ये मैच वन साइडेड हो गया है और इस्लामाबाद को ये मैच जीतने के लिए 34 गेंदों पर 27 रन चाहिए, 8 खिलाड़ी बाकी हैं, तो इस्लामाबाद फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस से मैच जीत गया। वासिफ भाई जाहिर है तालियां हो गई इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। भाई अगर जब इससे पहले बात कर चुके हैं, लेकिन बताएं इस्लामाबाद ऐसा क्या कर रहा है? मतलब ये तो जब कराची ने भी हराया था तब ये बात हो रही थी कि सिर्फ परफॉर्मेंस में नहीं प्लानिंग में भी लग रहा है माइल्स अहेड है इस्लामाबाद यूनाइटेड। ऐसा क्या अलग कर रहे हैं वो कि हर टीम को पछाड़ते जा रहे हैं? इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हुआ, बढ़ता जा रहा है। आप देखें अपने मेन बॉलर को भी रेस्ट कराया हुआ है जी, दूसरे प्लेयरों को भी रेस्ट कराया हुआ है, वो सेट कर रहे हैं टीम बिफोर द प्ले ऑफ। सही, लेकिन उसके बाद भी वो लड़के इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पहले गौस को खिलाया था, फिर रेस्ट कराया, आज आजम खान को रेस्ट कराया, आज गौस ने रन कर दिए। तो मेरा ख्याल है ये टीम अनबीटेबल लग रही है। अच्छा, ओके, यानी कामरान में आपका भी ख्याल है साहबजादा फरहान बहुत अच्छा खेलता है, आज उतना अच्छा नहीं भी खेल सके, 22 रन तो कर दिए फिर भी 13 गेंदों का सहारा लेने के बाद लेकिन वो नहीं चले तो फिर अगेन आज बाकी लोगों ने गौस ने रन कर दिए। एक बड़ा कंप्लीट टीम है। बिल्कुल ऐसे ही है, पूरी कंप्लीट टीम है, किसी एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं करी, यही कामयाबी है इस्लामाबाद की। हाँ। लेकिन मुल्तान ने मेरे ख्याल से जैसे कल बैटिंग की है ना, वैसा इंटेंट लगा ही नहीं है। और रिजवान ने जैसे इतनी स्लो बैटिंग बहुत स्लो कर दिया ना, बहुत स्लो कर दी। मेरे ख्याल से यहाँ पे इजीली 190-200 रन होते थे। अभी तो उस्मान खान ने आके 40 बॉलों पे 61 ना करता तो शायद और ज्यादा प्रॉब्लम होती। बैटिंग लाइनअप इतनी ज्यादा, तैयब ताहिर भी खिलाया, उसके बावजूद वो इंटेंट नजर नहीं आया जो लाहौर के खिलाफ बात करते भी ये सवाल अजीब से पूछा मैंने कि मतलब ये बाबर और रिजवान पे खास तौर पे चूंकि हमारे स्टार इन्वर्टेड कॉमर्स में स्टार बैट्समैन तो ये तनकीद होती है उन पर कि भाई ये दौरे जदीद के तकाजे अलग हैं, T20 के तकाजे अलग हैं, आपको रन्स करने हैं। ये T20 वाले स्टाइल में क्यों नहीं आ पा रहे हमारे दोनों स्टार प्लेयर? इस बात से पहले आपसे कुछ लम्हात कबल का क्लिप देखते हैं जब इफ्तिखार बॉलिंग करा रहे थे और कॉलिन मन्नो ने एतराज किया कि भाई ये इनका बॉलिंग स्टाइल ठीक नहीं है, जरा सी कुछ तकरार हुई दिखाई। अच्छा बासित भाई बताएं, अभी ये ठीक कह रहे थे, नहीं बात की बात है, ये इस एतबार से रूड या अनप्रोफेशनल बात कही जाएगी बैट्समैन की साइड से कि आप इस तरह बॉलर को मुखातिब करके तो आप नहीं कह सकते कि भाई तुम क्या कर, एम्पायर को कहेंगे ना अगर आपको इतराज है, एम आई राइट? ये फाइन हो जाना चाहिए मनरो। हाँ, जितना रूडली उन्होंने। और वो कोई पहली दफा बॉलिंग थोड़ी कर रहा है, इंटरनेशनली वो बॉलिंग करता रहा है। हाँ। कभी ऐसी बात नहीं हुई है। तो ये रिजवान ने जिस तरह रिएक्ट करा है बिल्कुल सही करा है। अगर इस पे मनरो को फाइन नहीं होता तो इसका मतलब है कि फेवर दिया गया है, 100% फाइन होना चाहिए। आपका भी ये ख्याल है? मेरे ख्याल से फाइन तो नहीं, मेरे ख्याल से कोई 2-3 एक मैच के लिए मुअत्तल करना चाहिए, 2-3 मैचेस के लिए, 2-3 मैचेस के लिए बैन लगाना चाहिए। ऐसा लीड पैनल का आईसीसी का अंपायर खड़ा हाँ, वाकई सही है, हाँ, जो अपना फैसला सुना रहा है और करता हुआ आ रहा है। नो डाउट किसी टाइम भी अंपायर रिपोर्ट कर सकता है एक्शन, लेकिन बैट्समैन का ये काम नहीं है वो बॉलर से डायरेक्ट बॉलर्स को डायरेक्ट करे, वो इशारे करे, अच्छा नहीं लगता। ये जेंटलमैन गेम है, अंपायर्स का काम अंपायर्स को करने देना चाहिए। यहाँ पे 100% 2 मैचेस 3 मैचेस का बैन लगना चाहिए मोनरो पे। अब आप आखिर में ये बताइए, जो हम बात कर रहे हैं ये रिजवान, बाबर, ये क्या सऊद शकील पे भी मुझे कह रहे थे, यानी हमें तो परेशान कौन बात है ना कि टीम को रिप्रेजेंट करते हैं सारे, ये T20 के माइंडसेट में ही नहीं आ रहे हैं सारे खिलाड़ी। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? पाकिस्तान टीम में ये ऐसा खेलते हैं, हम PSL पे देख के हैरान क्यों हो रहे हैं? हाँ, ये पिछले 5-6 सालों से ये चीज चल रही है और इस पे हम बार बार बात कर रहे हैं, इसको एड्रेस कर रहे हैं। दुनिया कहाँ जा रही है? आप इंडिया की बार बार एग्जाम्पल इसीलिए देते हैं ना कि उनका यंग टैलेंट आता है, वो जाता है बाहर जाके इस तरह से खेलता है कि मैच को एक साइड पे लगा देता है। हमारा ये जो अपने रन्स का चक्कर है ना, इसमें हम फंस जाते हैं। अब कल रिजवान ने इतने ही रन तेज किए हैं सही, और आज वो इतना स्लो कर गए। बीच में जो 14 से 19 ओवर का फेज आया मुल्तान सुल्तान में,
उसमें उन्होंने बहुत स्लो किया और सिर्फ 34 रन बनाए और 3 विकेटें गंवाई हैं, तो उसकी वजह से वो एक बड़े टोटल की तरफ नहीं जा बाकी सकते। सारे बैट्समैन का स्ट्राइक रेट अच्छा है, सिर्फ रिजवान की वजह से पूरी खिलाड़ियों में सबसे कम आज रिजवान का स्ट्राइक रेट 97, किसी का 126 है, किसी का कुछ है। मोमेंटम नीचे ले मैं भी चाहूंगा कि थोड़ा सा बासित भाई से आप इस पे भी बात करें कि ये जो क्रिस जॉर्डन को ऊपर भेजा या ब्रेसवेल को ऊपर भेजा और फिर आपके पास तैयब ताहिर मौजूद था, तो ये क्विक कमेंट बासित भाई, फिर मैं जरा मेहमानों के रिजवान के लिए टाटा बाय बाय। क्या मतलब? T20 से अच्छा, टाटा बाय बाय। ये बहुत ओवर स्टेटमेंट नहीं है? नहीं ओवर स्टेटमेंट। आपके नजीब खेल से अजीज, पता मुझे चला ऐसे लगता जो बात नजीब ने बोला कि पाकिस्तान टीम में वही चीज हो रही है, वही चीज आप यहाँ पे कर रहे हैं। आपने पहले मैच में 100 करा है, हाँ 100 के बाद तो दिल इतना बड़ा हो जाता है। सही है। आप इस तरह खेल रहे हैं, मतलब कोई क्या 50 ओवर की बैटिंग कर रहे हैं। यासिर को और आप opening करें। और कामरान गुलाम ज्यादा अच्छा खेला, हाँ जिसको आपने नीचे भेजा, जॉर्डन को पहले भेज दिया। हाँ। तो मतलब यही है ना कि नाम वाले प्लेयरों को भेज रहे हैं, जो परफॉर्म करे उसको भेजें। राइट, ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग। और देखें, अभी मैं बात रिपीट करने नहीं, देखें जो कल एक बात हो रही थी, याद है, हम ये कह रहे थे कि भाई कंटेंट पे इतराज नहीं, ये सारे बैठ के रिजवान पर ही तनकीद कर रहे हैं, लेकिन अल्फाज का चुनाव बहुत जरूरी होता है, मेहमान का चुनाव भी बहुत जरूरी होता है। मैंने अपने खास मेहमान का तारुफ कराना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको आम मेहमान नहीं कह रहा सर, लेकिन वो पहली बार तब आई हैं। आप तो मतलब आते रहते हैं, आपको इन्वाइट किसने किया मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे हल्लमा पुरजोश का मुस्तकिल हिस्सा है, अफगान क्रिकेट टीम के फैन, और आज पता नहीं फूलों का पूरा गुलदस्ता लेकर क्यों है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम बहुत सारी तालिबां वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम में तेरे से नाराज भी हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। पहली बात है, आप मुझे तू क्या क्या मुखातिब नहीं करते, नेशनल टेलीविजन तेरे से प्यार है ना, तू भाई है ना अपना। सर भाई मैं आपका हूँ, लेकिन आप अच्छा आप पहले ये तो बात यह कि क्या तुझे मेरा याद सिर्फ वर्ल्ड कप के अंदर आता है? वर्ल्ड कप में नहीं, क्या याद उसके अलावा क्रिकेट नहीं है इस दुनिया में? सर लेकिन ये लीग हो रही है ना, हमारे मुल्क की लीग हो रही है, तो जरा आप देखिए। हम यहाँ पर सीखने, जैसे हमने क्रिकेट सीखा है, उसके बाद हमने खेलना भी शुरू किया, हम लीग सीखेंगे और सीखने के बाद अपने मुल्क में भी कराएंगे। मैं IPL देख कर आया हूँ। हाँ। बिल्कुल वो बॉलीवुड था, फिर मैंने ये देखा आपका PSL, अच्छा। बहुत अच्छा है। तुम ये बताओ कि ये खर्चा कितना है इस टूर्नामेंट का? कुल मिला के टूर्नामेंट कितना होगा अंदाजा नहीं है? मेरे ख्याल से मिनिमम 3 लाख रुपया तो लगा होगा इनका। नहीं मिनिमम। अच्छा मिनिमम। आपने पैसे डाल के बताओ ना। अच्छा, क्योंकि क्रिकेट के अंदर क्या जरूरी है? $26 मिलियन की तो हमारी टीम है खाली कराची किंग्स की, बाकी देखे ना कितना बहुत सारे पैसे हैं इसमें अपने डाले हैं आपने? अपने पैसे क्योंकि मैंने आगे कोट भी करने मेरी सैलरी माइनस करके है ये। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट के अंदर क्या जरूरी है? हेलमेट जरूरी है, कोच का पैड जरूरी है, बैट गंदा बल्ला जरूरी है, और क्या जरूरी है? वसीम बदामी और वसीम बदामी। मैं बात करता हूँ, क्योंकि अगर हम किसी स्पेस में भी टूर्नामेंट करवाएगा ना, आजमापुर जो वहां पर भी होगा टूर्नामेंट ही टूर्नामेंट। अच्छा सर भाई, मैं इससे पहले कि मेहमान का तारुफ कर रहा हूँ, हमारे ऑडियंस में आज 3 बहुत ही खुसूसी मेहमान मौजूद हैं, और जरा हम दिखाएंगे, हम रमजान का प्रोग्राम जो कर रहे थे तो उसमें ये हमारे दोस्त आए थे और शान रमजान का हिस्सा थे, उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया। हमने कहा जी आपकी ख्वाहिश हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। डिफरेंटली एबल हमारे ये दोस्त हैं और बहुत खास हैं, तो जरा दिखाएं वो शान रमजान को क्लिप दिखाइएगा जरा। रमजान के 9 दिन बाद हर लम्हा पुरजोश मैं शिरकत करना चाहता हूँ उसमें। मोर देन वेलकम, बट डन हो गया। हम तीनों को बुलाएंगे, अगली नशिस्तों पर बिठाएंगे आप लोगों को, वादा हो गया ये, ठीक है जी? प्रेडिक्शन वाला भी खिला लिएगा, आदि साहब का मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। यार आदि को मैंने भी जरा कुछ ना सबक सिखाना है। आदि साहब अब आप देखें जरा हम दोनों मिलके करते क्या है, बट डन हो गया, तालियां बजाने बहुत सारे, डन हो गया, वादा हो गया ये। क्या बात है। तो आज हमारे हर लम्हा पुरजोश के हमारे तीनों दोस्त के मेहमान हैं, अगली नशिस्तों पर तशरीफ रखते हैं, और हमने इनसे वादा किया था, हमें बहुत खुशी थी कि जब इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, जरा भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? करम में मौला। जरा दोस्त को दीजिएगा अपने माइक बराबर वाले दोस्त को। भाईजान आप ठीक हैं? जी जनाब, आदि भाई से मुकाबले के लिए तैयार है ना? जी माशाल्लाह 100% तैयार है, तैयार होकर यहाँ हैं। ठीक है, और जरा अपने दोस्त को दीजिएगा माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने अपना वादा पूरा कर दिया सर आपसे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया। बस कोई एक शेर सोचना है, अभी थोड़ी देर में आप उन्हें शेर सुनाना है, और आज मैंने और आपने मिलके
आदि भाई को इबरतनाक शिकस्त देनी है, ठीक है जी? इंशाल्लाह। इन सबने इंशाल्लाह। हम बहुत सारी तालियां बजा दे तीनों के लिए। चलें भाई, अभी बात करते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, हमारी रात की मेहमान है, आपने उनको देखा है मुख्तलिफ किरदारों में और हर किरदार में जान डाल देती है। बहुत ही डाइवर्सिफाइड अलग अलग किरदार इन्होंने अदा किए और हर किरदार में बहुत जान डाली। इंडस्ट्री को एक तवील अरसे से सर्व कर रही हैं और अभी तक अपनी सलाहियतों का लोहा ऑफ कोर्स मनवाया हुआ है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज तशरीफ लाई हैं हमारे प्रोग्राम में। बहुत सारी तालियों में मिज़ना के लिए, मिज़ना वकास के लिए तालियां बजा दीजिएगा। आदि भाई की खास दोस्त नहीं, मेरा ख्याल है। कैसी मेरी पर्ची है सबने। अरे यार, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बुलाने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये मिर्जा पीएसएल में आपकी सपोर्ट कौन से शहर की टीम के साथ है? कोशिश कर रही थी कराची। तो कोशिश नाकाम हुई है? हाँ बस ठीक है, अब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। वजह खेलते ही परफॉर्मेंस? नहीं है यार ये लोग। नहीं तो कराची इस वक्त फिर भी अच्छा खेल लिया है। कोई बात नहीं। ये इस कुर्सी का असर है या क्या है कि कल भी एक आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी, कल भी कहा। अच्छा ठीक है, कराची बहुत अच्छी टीम है, बहुत नहीं, वो अच्छा खेल रही है, मैं तनकीद कर उनके सकते सपोर्ट हैं आप, में ये हूँ। जी कराची। तो आप कासिम। हाँ, हर कसीम नहीं, मेरा नाम वसीम है। तब ये बात तो कर रहे हैं। नहीं, ये पूल है ना जो जी, ये आपके लिए है। Thank you, आप sir. इनको दे दो सही है। क्योंकि आपके लिए ये है बहुत सारे। आपके पास कौन सी कमी थी? आप मुझे एक दे देते फिर मैं उनको एक दे असल में रीच दूर है। मैं आपकी अमानत पहुंचा देता हूँ। Thank you, आप thank कबूल you. करना चाहेंगी? बिल्कुल, कर लिया सर, Thank बहुत you, बहुत शुक्रिया। thank तो वैसे आपका क्या ख्याल है कि इस पीएसएल का फाइनल किन दो टीमों के दरमियान होगा? एक तुक्का, ताकि जब फाइनल हो तो हम देखें किस किस की प्रेडिक्शन जो है वो सही साबित होती है। आदि किसके दरमियान होना चाहिए? अरे आपकी कजन है क्या? हमारी इंडस्ट्री आपस में वी आर लाइक अ फैमिली। हाँ, family. बस एक हमारे चाचू है जो हमसे नाराज रहते हैं। वो वाले वो कल आए थे। कौन? खान साहब को बुलाना चाहिए था ना कल पे। कोई नहीं। हाँ, मुझे लगता है कराची, ब्रेक में बताएंगे आपको। मुझे लगता है कराची किंग्स पीएसएल हाँ बिल्कुल। मैंने पूछा था, आपने नौकरी पक्की नहीं करो। अच्छा। KRY का चेक पक्का नहीं असल करो। में मैं 1.5 होशियार बन रहा हूँ। एक्चुअली है। मैंने पूछा किन दो टीमों के दरमियान फाइनल होगा? हाँ, तो कराची किंग्स के साथ और इस्लामाबाद यूनाइटेड। हाँ, कराची और इस्लामाबाद। आपका भी एक है। आदि ने कह दिया तो हो ही जाएगा। अच्छा, तो यानी आपको आदि की बातों पे इतना हाँ। ज्यादा मैं आपको वैसे भरोसा। मिज़ना आई हुई और लाइव भी चल रहा है शो। हाँ। तो मैं आपको मिज़ना की एक खास बात बताऊं। प्लीज वो बस अभी प्रोडक्शन वाले भेज रहे हैं, जैसी भेजने पड़ता है। भेजा है, वो सिग्नल नहीं आ रही था। ये इस तरह नहीं बोल बताना था यार। वो मैंने आप अभी लोगों तक भेजी नहीं है तो तुम्हें मिलेगी कैसे? आप लोग मॉर्निंग शो में भी मतलब जब सलाम जिंदगी होता था, उस मॉर्निंग शो की भी खास याद है, मैंने सुना था। जी, वो उसमें बहुत याद उस है। शो में भी कुछ हुआ था, मैंने सुना। बस छोड़ दे। नहीं, मुझे बताया क्या क्या हुआ था। कौन सा वाला बताऊं? वो कौन सा वाला बताऊं? सबसे ज्यादा मिर्च मसाले वाला। गुड वन। यार एक मसाले वाला ये हुआ था कि मेरी इंसल्ट हुई थी लाइव, फिर फैसल भाई ने ब्रेक ले लिया किसने था। जरूरत की थी ये? बस थी, फिर बाद में हमारी दोस्ती हो गई थी। तो और किस बात पे हुई थी? वो उनके थाई पे मैंने ऐसे करके कह दिया था कि तुम्हारी अम्मा की हम सहेली हैं, हम ऐसे ही थिएटर प्ले करते हैं, तो उसी तरह हम कर रहे थे, तो उनको बुरा लग गया कि मेरे जोर से लग गई है। हालांकि उनको पहले मजा भी आया, लेकिन फिर उनको बुरा लगा कि 2 बार मजा आया, तीसरी बार उन्होंने कहा जोर से लग गया। आप अच्छा, तो वो एक्चुअली बुरा मान गए उन्होंने। हाँ, लेकिन फैसल भाई की अच्छी बात ये थी कि उन्होंने उसी बार ब्रेक ले लिया था और मामला रफा अब आप लोगों की अच्छी दोस्ती। वसीम भाई का भी अच्छा बात है, जब भी लड़ाई होती है या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस या ब्रेक। और आप बताएं, अगर आप ये इस फील्ड में ना होती तो आप क्या होती? मैं टीचिंग कर रही होती। क्या पढ़ाती? मैं पहले भी इंग्लिश ही पढ़ाती थी, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर थी मैं। देखा, ओके। हमारे दोस्त भी बड़े पढ़े लिखे ताल्लुकात हैं। अंग्रेजी। और आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी इस फील्ड में आए? मतलब नहीं, वजह? बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, टाइम देना पड़ता है। तो बच्चे आप नहीं चाहते मेहनत करें? नहीं, तो बच्चे मतलब घर किसी पे और बैठे- फील्ड में करना है, एस्ट्रोनॉट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ और बन जाए, जरूरी नहीं है कि एक्टर ही मैंने बने। आपको लगता है इतनी मेहनत आपने किसी और फील्ड में क्यों दी? तो ज्यादा हमने रिवॉर्डिंग कर ली होती ना, है। हमें पता है, हम बहुत पापड़ बेल के आए हैं ना, कोई था नहीं आगे पीछे खानदान में, इधर उधर पर्ची अच्छा। वर्ची कुछ आदि की तरह। तो ओके। और ये इस इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का मसला है आपके ख्याल में? है थोड़ा बहुत, मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि होता है थोड़ा। जितना किसी भी इंडस्ट्री में होता है वो उतना ही है। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है, अब जो नए लोग आ रहे हैं उनके वैसे ही इतने टेंट्रम्स हैं कि वो सेट करके रखते हैं सबको। और तो कोई सजेशन नए आने वाले दोस्तों को, बच्चों को, बच्चियों उनको को? जरूरत ही नहीं है, उनसे हम लाइंस करने का कहते हैं, वो लाइंस ही नहीं करते, तो सजेशन क्या दे दूं मैं? यानी एक जमाना था मुईन अख्तर साहब के इंटरव्यू देखते थे, बुशरा आपा के, कि वो कहते थे कि पता नहीं घंटों स्क्रिप्ट याद करके आते हैं, ये करके हाँ। आते हैं, वो करके आते हैं। नहीं, फिर अब वो हमने- कहते हैं तुम बताते रहना, मैं बोल देती हूँ।
और हो जाता है ड्रामा। देखिए पहले जमाने में होता था, मोइन अख्तर साहब ये सब कहते थे हम घंटों रिहर्सल करते हैं। ये घंटा ये मैंने नहीं कहा, 1 घंटा मैंने नहीं कहा ये। You mean 1 hour? 1 hour 1 hour 1 hour rehearsal। शुक्र है कवर हो गया। यार अब आप ये बता के आपने सारा कवर नहीं हुआ है। सर लाइव है, यही तो नहीं बोलना। लाइव में नहीं बोलना। अच्छा तो भाई अब आपको जब पता चली है कि आदि भाई आप 2-1 यही इस शो के जो आपने इतनी दूर बिठाया हुआ उससे मुझे, क्या उससे इतनी दूर बिठाया हुआ है। हाँ, हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा फिलहाल आप मुझसे गुजारा करें, मैं अच्छा ठीक है, ओके। अगले सेगमेंट में वहां बढ़ा। मुझे अपना आप इतना कोई इररिलेवेंट महसूस हो रहा है। नहीं वो मैं उधर बैठने जा रही थी तो कहते इधर आओ, इतनी इज्जत कभी मिली नहीं। अच्छा आपको वो सलाम जिंदगी वाला तजुर्बा नहीं दोहराएंगे मुझे ना। अगले सेगमेंट में आपने यहाँ बैठना है। डन। ठीक है, तो आदि ने मुझे कुछ सवाल दिए, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए मुझे, जो मैंने आपसे पूछा। बहुत ही फजूल होंगे, डबल मीनिंग एज यूजुअल। अल्लाह करे सही मैं हो। भी गंदे गंदे जवाब, लाइव जा रहा है ना। हाँ बस नहीं वो मैं इसको जरा सेंसर थोड़ा नहीं। अच्छा से कर दूंगा। नहीं नहीं उसको भी वही जवाब देना। वही देना है। अल्लाह मालिक के नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग क्यू रखे, हाँ एक कोई ब्रेकिंग क्यू रखे, कल वाली दोबारा चला देना और डिले करते रहे। हम पढ़ते हैं अल्लाह के नाम लेके मासूमाना सवालात की जाने। चलो आदि भाई फरमाते हैं, ही सेड एंड आई कोट के फिल इन द ब्लैंक्स, शादी डैश भी है और डैश भी, खुशी भी है और गम भी। वाह, ज्यादा खुशी है ज्यादा गम है? खुशी है मेरी जिंदगी में, तो अपना अपना एक्सपीरियंस है। मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ और जिससे शादी की है उसी के साथ। यानी जो ज्यादा शादियां करते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं। इकरार भाई से पूछें एक बार। भाई वो तो ज्यादा खुश होंगे। वजह भाई एक्सपीरियंस की बात है, आप हर चीज को गलत क्यों लेते हैं मेरी कही हुई बात। वसीम भाई आपको लगा हमने गलत लिया है? हमने ये- कब कहा? हाँ नंबर मिला दिए, इकरार का बात नहीं करें। सर, मेरे पास इस सवाल का जवाब है मेरे पास, अच्छा। वो ब्रेक में बताऊंगा आपको। तो देना हमारी मालूमात में इजाफा कीजिए। ब्रेक सारी मालूमात में इजाफा ऑन एयर ही करना है क्या? ब्रेक में कर दूंगा। अच्छा भाई, अब दुनिया वालों को क्या कहूं, उनको तो बस डैश चाहिए। पैसा अच्छा वैसे चाहिए कुछ और, फिर आप बोलेंगे कि सेंसर लग जाएगा। अल्लाह मालिक शोहरत। नहीं 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 नहीं, फिर? पैसा। पैसा जो काबिल नशर जवाब है वो यही है हाँ। कि पैसा। इसके अलावा एक और चीज है ब्रेक में। जी, उसका पहला इनिशियल नहीं मेरे ख्याल छोड़ा। रिश्वत रिश्वत। नहीं नहीं नहीं, पैसा होगा तो रिश्वत भी होगी ना बेवकूफ, कुछ और। बेवकूफ नया नाम मिला है आज नया नाम मिला है बेवकूफ। अच्छा मैं बताऊं, कह रही थी मैं आदि को अच्छे यार से जानती पैसा हूँ, होगा मुझे तो यकीन शोहरत कब मिल आया है। जाएगी ना यार। मैं बेवकूफ भी सही हूँ, अभी अकल लगा ली ना मैंने। आया भाई हमारी वसीम, अच्छा इस लाइन में वसीम था नहीं, लेकिन चूंकि मैं बहुत इररिलेवेंट फील कर रहा हूँ तो जबरदस्ती लगा। अच्छा, ठीक है। नहीं मैं मजाक कर। वसीम, हमारी फील्ड में भी लोग कम डैश नहीं है। हाँ दूसरा जवाब, हाँ वो नहीं जो जहन में जो आया। आपने मुंह बनाया वो वाला वो जवाब नहीं, वो बिल्कुल नहीं। हाँ चालाक। चालाक। कम चालाक नहीं है, ठीक है। लीडिंग किरदार अदा करने के लिए डैश चाहिए। प्लीज। हाँ टैलेंट चाहिए, वो मेरे पास था, फिर भी मुझे लीडिंग किरदार नहीं मिले। फिर आपके पास तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया ये तो। अगर टैलेंट चाहिए और आपके ख्याल में है भी आपके पास, तो फिर क्यों नहीं मिला? पता नहीं है, तो आप प्रोड्यूसर से तो फिर पूछिए। कुछ और चाहिए होगा, ताल्लुक चाहिए होंगे, अगर ऐसा है। भाई हमें तो ये कॉल आती थी कि प्रोड्यूसर ने मना कर दिया, चैनल ने मना कर दिया। पता नहीं कौन सा प्रोड्यूसर था, कौन सा चैनल था, आज तक नहीं पता। नाम नहीं पता 16 साल चला हो गए, नहीं पता होता मैं जाके पूछ लेती भाई मसला क्या है। तलाश जारी है। आपने जाके पूछा नहीं, यही तो मसला था। ओके अच्छा भाई, अब सोशल मीडिया के पीछे लोग डैश ही हो गए हैं। वही पागल पागल। हाँ, अल्लाह तेरा शुक्र है। यार आप भी ऐसे ही सोचते हो, मुझे लग रहा हमारी तरह। ये मेरे वसीम कहने से पहले ही आप कह रहे हो, मतलब ये मैंने वसीम कहा- भाई को हालात ने मजबूर किया। हाँ ये हालात मुझे स्नेहज पे ले आए। आपको नहीं पता ना कल हुआ क्या है, क्या बताऊं आपको? क्या हो गया आपके साथ? अरे बता भाई दे। बस क्या बताएं। चलो बता ही दे। नहीं आप यार ये जो चाय कॉफी पी रहे हैं हमें नहीं मिलेगी। नहीं बताएं। अरे नहीं यार नहीं, चाय- ये एक्टिंग करते हैं ताकि लगे हमें इज्जत मिल रही है। हमें भी दे दो, मैं भी कर लूंगी। पानी है बच्चा, चाय पिलवाओ पे ब्रेक में चाय पिलवाओ। ओके। अब अक्सर लोग समझते हैं मिजना तो डैश है। हाँ नहीं हाँ क्या हाँ? कि बहुत से लोग, भाई वो अपनी अपनी जजमेंट होती है, कोई अच्छा समझता है कोई बुरा, लेकिन आम तासुर ये है कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, चेहरे से लगता है, जबकि हूँ नहीं, तो अक्सर लोग समझते हैं कि मिजना गुस्से वाली गुस्से है। वाली है। हाँ। सच्ची बात यह है कि मैं डैश हूँ।
अच्छी इंसान। सही है, सबको अपना अपना ओपिनियन देने का राइट है। बिल्कुल इसमें कोई वैसी बात तुम्हें बहुत बुरा लगा है मेरा अच्छा सुन के। नहीं। इससे कोई भी एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, तो खुशी हुई है। अपना ओपिनियन तो दे सकते हैं। नहीं, इन लोगों को एक मशवरा, अवार्ड शो कराने वालों को। यार मुझे तो नॉमिनेट ही नहीं किया उन लोगों ने कभी, कौन लोग हैं, क्यों नहीं तो कर क्या रहे? मशवरा दूं मैं? ना मुझे कभी मौका मिला वो पेटियां वेटियां खोल के तस्वीरें लगाने का कि कहाँ खाली thank बैठ you, के देख रही उन्होंने होती है भेजा। award show? ना ये मिला के थैंक, नहीं मैंने देखे भी नहीं कभी, क्योंकि मुझे नहीं, पता गई होता तो है कि होंगी ना, तो वहाँ पे जाके- बुलाया ही नहीं कभी। नहीं, कैसे बताऊं? हर हफ्ते एक हो रहा होता है तो नहीं मुझे नहीं बुलाते, तो क्यों नहीं बुला रहे? मैं पार्टीज नहीं करती, हैंग आउट नहीं करती। तो एक्टिंग तो करती है ना। उससे क्या होता है? अच्छा, ओके। जीत गए भाई, जीत गए। इस्लामाबाद वाले जीत गए। यार आप लोग ब्रेक पे निकालने तो नहीं वाले? इस्लामाबाद वाले जीत गए। ब्रेकिंग न्यूज आई, शुक्र अल्लाह का। इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच जीत गया। अच्छा, पहली दफा मुझे ऐसा लगा कि मेरे अलावा भी कोई दलील करा सकता है। 2 दिन से यही हो रहा है। मुल्तान कल वी आर ऑन ए हैट्रिक। कल हैट्रिक हो सकती है हमारी। कल का मेहमान बताओ। कल हैट्रिक चांस है? कल हैट्रिक चांस है। बासित भाई को बुलाओ। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो ये मैच देखा, इस्लामाबाद और कराची खेलने वाले हैं, इसका मतलब है। क्या? हाँ, ये इस्लामाबाद देखें कराची इंशाल्लाह। खेलने वाले। तो नाज़रीन, अब जब ब्रेक आई गई है तो फिर क्या आगे के सवाल पूछने हैं? मैं खाली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में एक बार फिर। और खवातीन हज़रात, आप जानते हैं भाई ना, यहाँ पर भी जो है ना एक मुकाबला जारी है, दोनों टीम्स बन जाती हैं। एक टीम के सरबराह बासित भाई हैं, एक टीम के सरबराह जो है वो आदि भाई हैं। आपको आदि की टीम में होने पर कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, मैं बहुत खुश हैं आप, ठीक है। अब तक जो है वो स्कोर है वो कितना है जरा दिखा दें। 12 पॉइंट नहीं, 13-14 है सर। 13-14 है। कल एक मैच जीते थे ना, 13-14 है। कल तो वो कह रहे हैं कल नहीं जीते थे, कल बराबर हुए थे। कल बराबर बराबर हुए। हुए थे, कल बराबर draw हुए। हुआ। बराबर 12-14 बराबर हुए। कैसे बराबर अच्छा, होगा? जी। कल तो हम जीते हैं यार। भाईजान जी, आदि भाई आपको मालूम है, उन्होंने जब इससे पहले के मुकाबला शुरू करें, जी, जी। उन्होंने मुझसे कहा कि जब हम आदि भाई को जो है ना टफ मुकाबला आदि अच्छा। भाई के लिए, हाँ वसीम भाई मुश्किल बात है ये। मुश्किल बात है ये। हाँ। तो भाईजान बताएं, आदि भाई को कौन कह रहा था, कौन चैलेंज कर रहा था भाई आप में से? दोनों ये ही? खुशनसीबी का काम मैंने किया था। ये खुश नसीबी का देख रहे वेरी हैं। गुड। और इसमें सपोर्ट मैं भी इनको इसमें करता हूँ। सपोर्ट और ये भी सारा मोहल्ला आपके खिलाफ। तो अब ऐसा करते हैं कि ये एक लड़का 2 लड़के लेके आया मुझे हराने के लिए। तो अब ये है कि भाई आप लोगों ने कोई शेर सुनाना है, फिर आदि भाई ने शेर सुनाना है। अब ऑडियंस जो है ना वो फैसला करेगी कि किसका शेर। आप में से अगर आप दोनों या तीनों भी शेर सुनाना चाहें सुना सकते हैं, तो सुनाए भाई, सुनाए। इरशाद। हाँ, वसीम भाई, मेरा एक फेवरेट शेर है कि वो कौन सा? अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा। ओए होए होए होए। अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा। उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं। हाँ, तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं। मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। क्या बात है भाई। वाह वाह वाह। भाईजान आप कोई शेर सुनाना चाहिए? आदि भाई टफ मुकाबला है। हाँ जी। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर। हाँ, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर। हाँ। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। वाह, अरे क्या बात है जी। भाईजान क्या कहने? हाँ जी। मैंने अभी क्रिकेट के बारे में हाँ, शेर बनाया। अच्छा है, खुद बनाए जी, ये काम तो आदि भाई करते हैं वैसे यहाँ पे बैठे बैठे। हाँ, अल्लाह लेकिन वाले। मैंने अभी बनाया। अच्छा समझ। अच्छा ये जो खेल रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, अच्छा। ये जो खेल रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, चेस कर रही है हर टारगेट। अच्छा, वाह वाह। खेल रही है बेहतरीन क्रिकेट हाँ, और ले रहे हैं बड़े बड़े विकेट। क्या बात है भाई। वाह वाह। और जो ले रहे हैं विकेट उनमें शामिल है ऑस्ट्रेलियन रैली मेरेडिथ। और यूनाइटेड वाले शॉट खेलते हैं ऑन मेरिट। हाँ, अरे अरे अरे। यूनाइटेड वाले शॉट खेलते हैं ऑन मेरिट। हाँ, 6 टीमें हैं, 6 में से 2 की बाहर के होने की हो रही है टिकट। ओए ओए ओए, पूरी नज़म डाल दिया भाई ये तो। और हाँ, मक्ता सुना दे, मक्ता। जी मक्ता। कोई भी बॉलर हाँ प्रेशर में आता है। हाँ अगर बैट्समैन ने फुल टॉस मिस कर दी
हाँ तो बैट्समैन बोलता है ओह शिट। ओए मैं अकल नहीं मैंने भाई। अब आदि भाई ये तीनों एक टीम है। अब आप शेर सुनाए, अब देखते हैं कि क्या हाल है। वसीम भाई अर्ज किया है, हाँ ये मेरे प्यारे, ये मेरे छोटे भाई, इनसे क्या मुकाबला करूं। अच्छा, अरे ये मेरे प्यारे, हाँ ये मेरे छोटे भाई, हाँ। इनसे क्या मुकाबला करूं। हाँ आज कुछ भी हो जाए, मैं आपसे क्या क्या करूं। ओए होए, यानी आप, मैं आज शेर सुनाना ही नहीं चाहता वसीम भाई, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे तीनों भाई आए, मेरे तीनों भाई जीते और हम सब मिलके इनके लिए तालियां बजाएंगे। अरे क्या बात है भाई, वाह। ये लो, आप इनके चेहरों में खुशियां लाए ना, क्या बात है, जबरदस्त। वसीम भाई हाँ, जाओ ना, तो मुझे बूल, ये लो पूल, उनको दे दो। सर मैं यही काम करता हूँ आज के शो में, देता हूँ सब। ठीक है। मुझे मुकाबला तो शुरू करने में, मैं भी देता हूँ। मैंने इनसे पूछा इस फूलों में क्या उगता है, कहते हैं मोजे। मोजे इसमें कैसे उगते हैं भाई? इसीलिए तो आपके लिए लाए हैं। तो मैंने अच्छा सॉरी, मैंने आज भी नहीं पहना सर। अच्छा नहीं, मैं तो भाई ये है मिजना के मिजना, ये आपकी नाक निकल गई, इसे साफ कर दीजिए। ओके हाँ ओके, 8 मिनट बाकी, हमने अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। निकलेंगे इंशाल्लाह, इज्जत से निकलेंगे। मिलकर ये वक्त काटेंगे हम, ऐसी बात जो होगा फेस करेंगे भाई। अल्लाह ने चाहा तो कल भी ये शो होगा। मुश्किल सफर है, बढ़ जाएगा इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात अल्लाह ने क्या, कल हैट्रिक हो गई। अब तो 7:45 रहे, देखिए पता भी नहीं चला 15 सेकंड और गुजर गए। देखिए ये देखा आपने। तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये AI इमेजेस यहाँ पर आएंगे और आप लोगों ने बताना है कि किसकी तस्वीर है। बजर बजाना है, लेकिन बजर ना भी बजाए तो आपने बस जवाब ऊंची आवाज में देना है, क्योंकि अब से 30 सेकंड बाद आपको माहौल जरा मुख्तलिफ मिलेगा। कैसा मिलेगा? अच्छा मिजना, आपने इंसानों की तरह जवाब नहीं देना, उस तरह देना जिस तरह हम लोग हैं ना। सही है, बस समझ ताकि हाँ एक ठीक है, आदि की तरह जवाब। तो हम बोलते हैं खाली जवाब, आगे पीछे कुछ मासूमाना ओवर के पहली गेंद की जाने। चले भाई, ये आपने बताना है, सबने जो पहले बता सके कि ये किसकी तस्वीर। बस अली भाई क्या है? सबा कमर की है। वेल डन, शाबाश आपको शाबाश। पहचानना चाहिए था मिजना, ये तो मतलब वेल डन। आप इतना गुस्से से देखा है मिजना ने। ऐसे कैसे नजीब पहचान लिया? कपड़े, वो हैरान है यार ये रोज एक बात कर रहे हैं, आप पकड़े इस बात कि को। कपड़े कपड़े ये कपड़ों से कैसे पहचान? कपड़े कैसे पकड़े? मैं बताता हूँ, तस्वीर लगाए, मैं बताता आप हूँ, कैसे लॉन्ड्री शॉप बताते है। ये तस्वीर मैगजीन्स में बहुत आई हुई है। हाँ यार वो इस इंडस्ट्री में उन्होंने नहीं देखी, 14 साल दे दिया इंडस्ट्री को। वो टीवी आप उस मैगजीन का नाम बता दो, मैं मान जाऊंगा। नहीं तो यू आर सरप्राइज कि इन्होंने कैसे पहचाना? हाँ। बल्कि सरप्राइज नहीं, इन्होंने बहुत गुस्सा है आपको, इनको आने दे। अच्छा मसला नहीं, हाँ। 1-0 हो गया है, 1-0। हाँ, ठीक है, कोई चलो बात भाई अगली तस्वीर दिखाएंगे, ये कौन है? हाँ भाई सबा कमर तो नहीं थी ना सर, वो ये? तो हो गई ना। हाँ ये भी सारा actress- खान, दाना सारा दाना खान। खान नहीं है। दाना, हाँ? क्या दाना, क्या नाम? दाना नहीं दाना नहीं है ये। दाना नील, हाँ दाना नहीं वो नहीं है। अच्छा हाँ। भैया मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन है। यार देखें पहला लेटर भाई बताएं। बालों से पहचानो ना। भाई बालों से कैसे पहचानो? यार इनके नाम के आखिर में खान आता है। आयजा खान, पहले मैंने बोला है। आयजा पहले मैंने खान, बोला है। पहले नजीब ने बोला और बिल्कुल गलत बोला, गलत जवाब है आपका। ठीक है नायब भाई तो सही कहा नायब भाई। लाइबा खान। गलत बोला ना, लाइबा खान। ओके। हाँ, नहीं, हाँ। तो ये आपका पॉइंट हो गया है। ठीक ठीक है वो। आप कपड़े नहीं पहचानने आए? लाइबा की नहीं देखी ये वाली तस्वीर, सबा मैं कमर की जानता देख ही ली। नहीं। अच्छा, आपने तो लाइबा खान को भी नहीं पहचाना। आप क्यों नहीं पहचान रही किसी को? आप आदि मैं के ऐसे अलावा नहीं किसको पहचान पहचान? सकती, आप इन कोई लोगों में अच्छी नहीं बात उठती बैठती नहीं। अरे लाइबा खान को नहीं पहचाना? हाँ तो इससे पहले जो थी वो ससुराल से। कौन सबा कमर। फेमस ज्यादा है ना तो यार, लाइबा खान तस्वीरें- फेमस नहीं है? बहुत तस्वीरें हमारे ज्यादा फेमस है देखी यार, है। क्या बात Working कर रहे day हैं आप? and हमारी night आपको फैटर्निटी fine नहीं होना बनती चाहिए। है यार, ऐसे यार थोड़ी इनको कर सकते इंग्लिश यार। ठीक कराएं आप। मैं करवाती हूँ ब्रेक आपका के कोई बाद। मशवरा सबा कमर के लिए? हाँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उन्हीं की वजह से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ। तो नेक्स्ट टाइम पहचानिएगा भी। वेरी भाई ऐसे कैसे पहचानूंगी कोई यार? मशवरा लाइबा खान के लिए? जी। क्या कि वो भी अपने आप को पहचाने। ये मैंने नहीं कहा। आपने क्या कहा? लाइबा बच्ची छोटी अच्छी है, बहुत पसंद है मुझे, बहुत प्यारी है। कोई मशवरा नहीं है। आपसे पूछे मैंने। बस ऐसी मेहनत करती रहो, काम करती रहो। आदि कितना पहचाना है स्कोर? लाइबा को। 1-1 हो गया, 1-1 हो गया। चलो भाई आगे बढ़े। हाँ ये कौन है? सर बजाज साउथ। अरे साउथ। बजाया हमने सवाल। क्या बात है। ताया बुना। यार ये मर्दों के कुर्ते नहीं पहचान रहा ये आदमी, देखा आपने? ये अरे हाँ। आवाज क्लियर नहीं है, Point दोबारा है। बताएं। मर्दों के कुर्ते नहीं पहचान रहे ब्रो। तो लड़कियों में भी एक ही बताइए। अरे नहीं 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 नहीं, एक ही बहुत है। साउथ भाई बात हो गई मशवरा।
साउथ भाई को मेरा मशवरा है कि जैसे हैं वैसे ही रहे। वैसे ना रहे, बाल कटवाएं, थोड़ा चेंज आ जाएगा। नहीं अच्छे हैं वो, वैसे सही है। 2-1 बहुत अच्छे साउथ भाई। भाई 2-1 हो गया। दिखाएं भाई, अगला दिखाएं। ये कौन है? मायरा खान। ये है। अरे मायरा क्या खान। बात। कौन सी खान? कौन? वो यार पूछिए ये कौन तो बहुत देखे हैं, मुझे लग रहा है। इसके तो कपड़े भी नहीं है, तो अच्छा, कैसे आप बता पहचाना? हाँ, अब कैसे पहचाना? कैसे बालों से पता? ना। नहीं हेयर इनको फ्लोर जवाब भी पता है। इजी। यार सऊद भाई 350 सालों से डी पर आ रहे हैं, उनको नहीं पहचाना। नहीं मायरा खान। वसी क्या बोलूं? हालांकि साउथ भाई की जो आपने तस्वीर चलाई उनके एनआईसी पे भी वही नहीं है। नहीं और दूसरी बात ये कि इनको जवाब पता है, मुझे लग रहा है। बहुत आला। नहीं अच्छा, बहुत यार, यार कोई बता ही नहीं सकता। आप लोग बता सकते हैं मायरा खान है। एक वो मिनट। देखे ये काम अगर सिर्फ सवाल नहीं यार। अगर सवाल हमें पता हो तो हम जीत रहे होते ना, आदि जीत रहे। अभी तक तो ये जीता है, बस सही है ना 14 बार। और ये देखो, भाई सिर्फ अब यही ये अभी है तक आई है, चीटिंग है ये। 2 जवाब इनके ठीक हुए हैं, 2 जवाब हमारे आप लोगों के ठीक हमारे। हुए हैं। अरे इसको तो बंद कर दो भाई। अब जो है वो आखिरी तस्वीर है, जिसने बता दिया उसका 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। अभी है 12-14, ठीक है जी। और देखते हैं कि आखिरी जवाब किसका जहां। इफ्तिकार। ऐसे ही थोड़ी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी 10 सेकंड पहले बासित भाई ने कहा अगर हमें जवाब पता होते तो हम जीत रहे होते। ये वाला गेम तो आप लोग जीत गए। हाँ। इसका मतलब आपको यार, जवाब पता यार, है। चले यार, देखो, उन्होंने यार बोला है। आप लोगों ने खुदा cheating का की है। ना She रोए। said यार। फैमिली बैठी हुई है ना रोए। मेहमानों काम को बासित समझ भाई का है। सकते हैं। जवाब पता है, आप लोग ट्रिगर हो रहे हो। कैसे इतना मुश्किल मुश्किल यार, कर ये देते हैं? तस्वीर दोबारा दिखाएं। हमने सबा कमर से सफर शुरू करते हुए लाइबा खान से होते हुए आपने देखा कैसे इफ्तिखार साहब तक आया हूं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। भाई वाह वाह वाह। 2 मिनट रह गए। कल पेशावर और लाहौर का मैच है, कौन जीतेगा भाई? लाहौर। ओके सर। पेशावर। ऑलराइट सर। लाहौर। हाँ भाईजान। पेशावर। ओके मैडम। लाहौर। सर पेखावर जीतेगा वो गिफ्ट का गिफ्ट ये मैं समझा खाली पड़ा है। सर गाली खाली बढ़ाओ। ये फिलिप्स पर्सनल केयर का तोहफा और मैडम के लिए ये फिलिप्स पर्सनल केयर का तोहफा है Thank मैडम you so आपके much. लिए। Thank बहुत बहुत you. शुक्रिया तशरीफ आवरी का और बहुत सारी तालियां बंदा के लिए। जाते जाते आखिरी ओवर खेल लेते हैं। चले भाई खुद से बताएं गेंद किस तरफ जाएगी। दोनों के लिए सवाल है, पहली गेंद दिखाएं भाई, दोनों ने जवाब देना है। हाँ जी, ए बी या सी। और आप क्या कह रहे हैं? सी है। बी और सी। ब्रावो एंड चार्ली दिखाएं भाई। चलो जी, दोनों का जवाब ही नहीं, ये गलत बोलिए भाई। हो गया है। सही यार कंप्यूटर अगला दिखाओ, अगले दिखा दें। हाँ, अगली दिखाएं। अब पहले आप लोग बताओ। बी। दोनों का ख्याल है बी। बी। अच्छा भाई दिखाओ, तो अब दोनों का ही ख्याल है। अच्छा ये तो एक ही हो गया। अब ये सवाल सिर्फ आपसे है, फिर सिर्फ आपसे दिखाएं भाई। आपसे सवाल है सिर्फ, बताओ। बी। सी दिखाएं भाई। ये हो गया जवाब गलत। अभी अगर ये जवाब इन्होंने सही दे दिया तो ये मुकाबला जीत जाएंगे। दिखाएं भाई, सी या जवाब देंगे। 5 सेकंड है। 5 फकर है। 4 3 2 जल्दी। 1। सी चार्ली दिखाएं भाई। जीत गए भाई, क्या बात है। तो आपका आना इनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। क्यों? Sorry दोनों मेरे भाई। मुकाबले हार गए ना आप लोग। मुकाबले हार गए, क्या लेकिन आप इस आज बात से इक्तिफा करते हैं? मुकाबला हार गए मिश्रा, लेकिन आज दोस्ती जीत गई। ये क्या, इसका क्या मतलब, क्या कॉन्टेक्स्ट क्या था इसका? क्या दोस्ती तमाम मुकाबलों से ऊपर ऊपर है। नहीं तो दोस्ती तो बचपन से आप लोगों की, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है इस तो बात वो की? और ज्यादा ताजा ऊपर होगी। बात करनी थी आप आदि लोगों आदि भाई ऊपर फ्लोर नहीं है। एक सेकंड, चाहता है। दोस्ती तो आप दोनों के बीच में, मुकाबला तो हमसे था। को। पता नहीं क्या। नजीब भाई, मैं क्या आपको है? इस शो के तवज्जुह से एक बात कहना चाहता हाँ। हूँ। प्लीज चुप हो जाओ। मैं एक बात कहना आखिरी चाहूंगी बात। कि ये बात ये थी कि अगर ये चाहते या ये कोई और होते तो मुझसे लड़ते कि तुम्हारी वजह से मैं हार गया, तुम मेरे लिए